हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आज आखिरकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आर्यन के साथ ही इस मामले के 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुकुल रोहतगी के अनुसार आर्यन, अरबाज और मुनमुन तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों रिहा किया जाएगा। इससे पहले आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी। मैं अरबाज के साथ गया था जिसके पास 6 ग्राम थी, जिसे एनसीबी ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है। जो 5 अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है। जहाज पर 1300 लोग सवार थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित, आरोपी नंबर 17 को जानता था। उसके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6 ग्राम नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है। एनसीबी कह रही है कि यह संयोग नहीं है। मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है। संयोग का साजिश से कोई लेना देना नहीं है। यदि 2 कमरे में 2 लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे? आज जब सुनवाई शुरू हुई तो एनसीबी की ओर से जवाब देते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहे हैं और ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का वो डीलिंग कर रहे हैं। वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहे हैं, इसलिए पहले ही वह कब्जे में नहीं आ पाए थे। लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी और अगर कोई साजिश है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वतः लागू हो जाएगी। अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है, और एएसजी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूँ या नहीं। जब उन्होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्टीपल ड्रग्स मिली। यह संयोग तो नहीं हो सकता। गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और वो मुंबई की ऑर्थन रोड जेल में बंद थे। कल बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश अमित देसाई ने कहा था कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में उपयोग के बारे में नहीं कहा गया। उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है। इसीलिए गिरफ्तारी पंचनामे में ही साजिश की बात को खारिज कर दिया। देसाई ने कहा, इस बात से साफ संकेत है कि कंजम्पशन से ज़्यादा मामला नहीं है। अमित देसाई ने कहा, हम सब जांच के लिए उपलब्ध हैं। जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हमें जमानत दी जानी चाहिए। आर्यन खान की ओर से पेश किए हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन को अरेस्ट मेमो देखिए एक जैसा है, जिसमें जो आइटम है वो मुझसे बरामद नहीं हुए हैं, जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही आधार पर देना चाहिए। रोहतगी ने कहा, सीआरपीसी के सेशन 50 से अधिक महत्वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है। अरेस्ट किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।